तो वेदारोपाणी कियो और चार प्रकांड पंडित हुए थे। ताली बजाने की जरूरत नहीं है और कोई शास्त्र में नहीं लिखी हो है क्योंकि आप जब भी प्रमाण दो तो आप लोग पहला कटे लिखी हो वरा हिरणाक्ष ने मारे उन्हीं एक कथा है उन्हें अलग संदर्भ है जिन सुचारण रो एक रेफरेंस जुड़े तो सबसे पहली सवाल वो आवे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जबकि शुरुआत हुए उनमें वेद आदि ग्रंथ है तो कहीं वेदा में कहीं चारण रो उल्लेख है अगर है तो किन रूप में और आपने अचरज वेला यजुर्वेद में जिका चार वेद है वो एक वेद है यजुर्वेद जिको बहुत महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद में 26वें अध्याय में दूजी ऋचा दूजो पद आप कहवे वो ऋषि जिको देख रही हो क्योंकि वेदा के बारे में प्रचलित है कि वे रची जिया नहीं है वे देखी जिया है तो वो ऋषि जको है वो दृष्टा ऋषि है वो हो तो देख रही हो तो मैं वो कहे कि मैं आज की यज्ञ करने देवता की स्तुति कर रहा हाँ तो आज की वेद वाणी है आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रिय अप्रिय जन इन्हें सुने और इन्हों आगे पसराव करे ताकि लोग माने दान दे सके जिको लिखियो हो वो लिखियो हो चारण चारणाय च शूद्राय च स्वाय च चारणाय च लेकिन हजारों वर्षा पछे जिको उन्हीं व्याख्या करने बैठो टीका करने बैठो वो चारण नहीं लिख रही है वो लिख रही है अप्रियजन यानी समाज रो एक वर्ग जिन्हें अपने ब्राह्मण वर्ग कहवा जिको उनके ज्ञान रो पुंज मानी तो वो वेद रे कहोड़े ने आपरी टीका में बदल देवे और चारण री बजाय लिखियोड़ो है क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य प्रियजन और चारण लिखियोड़ो है पर वो के नहीं अप्रियजन वर्षा पहली जब मैं पद पढ़ियो तब लागो के उन्हें आप अप्रिय क्यों कह रही हो वो अप्रिय क्यों है उन ब्राह्मण वास्ते तो कहीं वो यज्ञ रो विरोधी है क्योंकि एक समय अगर आपने याद हुए तो बौद्ध धारे साथे सनातनी बहुत बड़ो संघर्ष हुआ एक समय में शैव और वैष्णव संघर्ष हुआ ये आपस में जो आज अपने देखा इस्लाम और ईसाई जो संघर्ष हो रही है तो आज निरंतर चालन वाली एक प्रक्रिया है तो कहीं चारण वे हा जिका सनातन परंपरा रा विरोधी हा इन वास्ते सनातन परंपरा ने मानन वालों वो जिको ब्राह्मण वर्ग है वो उन्हें अप्रिय माने वो एक सवाल आए उन्हों जवाब नहीं हो तत्काल मारे करने लेकिन बरसारी पढ़ाई के बाद उन्हों जवाब मिले कि वे किसा कारण है जिमें सनातन परंपरा ने आपरो अधिकार क्षेत्र मानन वालों ब्राह्मण वर्ग चारण वर्ग ने अप्रियजन के पर उन्हें केवल ने उपरांत भी अपारे कने प्रमाण रूप
वेद रो एक उदाहरण है, क्योंकि आप कथे भी जाओ तद आपने ठा पड़े कि भारतीय ज्ञान परंपरा अगर आपने बतावनी है तो वह वेदा सुई शुरू हुएगा। और अक्सर लोग आप पूछे कि वेद में कभी रेफरेंस है कहीं, तो वेद रो रेफरेंस है जिको 4 वर्ण रे साथे एक अलग जाति रे रूप में चारण रो जिक्र करे। हमारी लोक परंपरा में अपने ओ एक तत्व मिले कि चारण मतलब जिको 4 वर्ण सु न्यारो है और उनो प्रमाण है। क्यों कि 4 वर्ण उठे मानी जिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चारण, तो उनसो प्रमाणित हुए कि नहीं एक वर्ण एड़ो है जिको आ 4 वर्णासु न्यारो है। तो आ कीकर संभव है कि मनु रे समय में जिकी वर्ण व्यवस्था लागू हुई तद भी एक वर्ण है जिको आसु न्यारो है। तद तो देखना पड़े कि सृष्टि की प्रक्रिया जकी है, सृष्टि बनी की करे। तद आपने उठा वेला कि सृष्टि ऋषि कश्यप री बनाई परंपरा। ऋषि कश्यप है ब्रह्मा जी रे 10 मानस पुत्रा में एक। उन्होंने एक पुत्र है नमो दक्ष, उन्हीं 13 बेटियां ऋषि कश्यप ने परनाई। उनसो ही जा सृष्टि बनी और भारतीय ज्ञान परंपरा बतावे। क्योंकि किनी भी समाज ने समझने वास्ते आ सबसे जरूरी बात है कि आप उन समाज रेखने जिकी सृष्टि बननी कहानी है वह कहीं है। किनी भी समाज ने अगर आप समझनी चाहो तब आपने देखना पड़े कि उन्हें करने देश और काल इन्हीं अवधारणा कहीं है। उन सुठा पड़े और समाज कठिन गतिशील है। जो एक उदाहरण देख बताऊं, अब आपने कहा है कि सबसे बड़ा संकट जिको विश्व में खड़ो है वो इस्लाम और ईसाइयों संकट है। अचरज बात तो है कि दोनों एक ही परंपरा ने माने और एक ही नहीं, एक ही बाप री औलाद है। और उनमें एक तीजो धर्म और जुड़े, वो है यहूदी धर्म। आप एक किस्सो सुनियो बोला या एक शब्द आप कई बार सुनता बोला या अपने खुद ने जी को आदमी कहवा, उनो अर्थ कहीं है आदम री संतान। आदमी कौन? जो आदम री औलाद है। तो आदम कौन? तब एक कथा आवे कि एक जोड़ो हो आदम और ईव रो, जिको स्वर्ग में रेव तो ईश्वर माने क्यों आनंद करो और फल मत खाई जो। एक रूखड़ो है जिनमें एक फल लागो है, वे आनंद कर लिया है। उठे एक शैतान है, सांप है, वो रोज आवे वाने के खावेगा नहीं, लेकिन नहीं ना दियोड़ो उन्हें क्यों उठा पड़े, वो गटबैठ हो थोड़ी है, पर वो रोज नटता रहे। एक दिन कोई एड़ो क्षण आवे कि वे शैतान की बात मान ले, फल खाई ले। ईश्वर ने पत्तो लाग जा, ईश्वर माने स्वर्ग शू निष्कासित कर दे और वे पृथ्वी माथे आया। इन वास्ते उन पूरी परंपरा कने मनुष्य जीवन पाप है। अब बात याद रखनी, वह पूरी परंपरा चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, उन्हें कने मनुष्य जीवन पाप है, सिन। इन्हें ठीक विपरीत है सनातन परंपरा। जकिया केवे 84 लाख योनिया घूमता ईश्वर आप माते परम कृपा करे, आप एड़ा पुण्य कमाई लो, तब ईश्वर आपने मिनखा जून देवे
और दो विपरीत विचारधारा है। क्यों कि अपारे के वो माने कि समय कभी खत्म नहीं हुए। ईसाई परंपरा या इस्लाम परंपरा माने कि समय एक रेखीय है, एक तीर है, जो छूट गयो पाछो नहीं आवेगा। गालिब रो एक मशहूर शेर है, मैं गया वक्त नहीं हूं कि लौट के फिर आ न सकूं। यानी जो निकल गयो वो पाछो नहीं आवेगा। पर इन्हें पैरेलल अगर आप भारतीय सनातन परंपरा ने याद करो तो गीता में एक ऐरो पद है जिन्हें अपने हजारों बार बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। यदा यदा रो मतलब कहीं जद जद आप रो जिको नायक है, आप रो जिको इष्ट है, वो कह रियो है जद जद धर्म री हानि वेला मैं आऊंगा। एक बार नहीं, बार बार आऊंगा। तो सनातन परंपरा आप माने कि अपे जगह हाँ वे हमेशा मध्य में हाँ। आप सु पहली दुनिया है, आपरे बाद भी दुनिया रहेगा। तो आ सृष्टि वर्णनी प्रक्रिया में सगड़ी सृष्टि कश्यपी संतान है। तो कहीं चारण कश्यपी संतान है, क्योंकि आप कई बार जाओ किन्हीं रिचुअल में, खास तौर से जब वे आपने एक सवाल करे आप लोग गोत्र नहीं है, जब आप एकदम कैसा गोत्र तो कश्यप, आपने लागे कश्यप, क्योंकि कश्यप है ना पिता ओके आप तो भी वेला। पर अपने याद रखने की जरूरत है, और मैं मारे कानियों नहीं कह रही हूं, शास्त्र कह रहा है चारण कश्यपी संतान नहीं है, तत्किनी संतान है, असर्जना की नहीं है। अपे जी का मन में राजी वहां अपनी जाति ने लेने गौरव भाव अपारे माय ने जातीय स्मृति के रूप में मैंने बैठोड़ो है कि चारण तो श्रेष्ठ जो है वो स्मृति और इतिहास जो आपके माय बड़ियोड़ो है और डीएनए में है, अटैनी भी है, कोई बताया नहीं है, लेकिन एक माय ने विश्वास है कि नहीं अश्रेष्ठ जाति है तो जो श्रेष्ठ आई कटू। अगर शास्त्र कहे कि कश्यपी नहीं है किन्हीं संतान, अब उन्हें दाखला मिले। पहली तो एक दाखला हो मिले भागवत में। भागवत में मैत्रेय मुनि विदुर जी ने बताया दिया कि आज सृष्टि में 8 तरह की देव योनियां हैं। उनमें एक योनि सिद्ध विद्याधर चारण आ देव योनि है। 8 योनियां हैं जिनमें देवता है, दैत्य है, यक्ष है, राक्षस है, गंधर्व है, किन्नर है। उनमें एक योनि है, वो 3 जोड़ो है, सिद्ध विद्याधर चारण के आ देव योनि है। कौन कह रही है? भागवत। तक होते वेगो के मनुष्य योनि नहीं है। इन वास्ते जिन टाइम यजुर्वेदा कहवे कि ए 4 जिकी वर्ण है उनके अलावा चारण है, वो रेफरेंस उठे जुड़े उठे मिले कि नहीं आ देव योनि है। कहीं कोई दूसरो उदाहरण मिले कि भाई देव योनि तो वेगी पर आप है कि नहीं, क्योंकि देवता भी तो कश्यप को उपजिया है। आदित्य है इन वास्ते कोई आदित्य की संतान है, दैत्य है इन वास्ते कोई दैत्य की संतान है। ऐसा दक्ष की पुत्रियां हैं। वायु पुराण में एक अद्भुत प्रसंग मिले, उन्हें 55वें अध्याय, और प्रसंग वो है कि सृष्टि शुरू होनी है। विष्णु जागी हो, ब्रह्मा तैयार है,
और विष्णु और ब्रह्मा में झगड़ो हुई बड़ो को विष्णु के बड़ो मैं हूं, ब्रह्मा के नहीं, सृष्टि तो मैं रचूंगा, तू नहीं, बड़ो मैं हूं। तो वे दोनों इन बात माते झगड़ रहा है कि पहलो कौन, वही तो बड़ो भाई। और झगड़ो जब बदन लागे तब पुराण लिखे कि अचानक वहां दोनों ने बिच्चे एक लिंग आयने स्थापित हुए तो अग्नि भबकरी, और वे दोनों चौंक दिया कि अपे आ खोचरिया हाँ के अपे ज पहला हाँ तो औपुण है जिको अपासों पहली है। तो वहां दोनों ने तय करे कि भाई यूं करो, यूं पतो लगाओ, और है कौन, कोई रूप नहीं है, एक लिंग है। जब ब्रह्मा के मैं ऊपर चढ़ू, विष्णु ने कहा तू नीचे जा, जिको इनो मापो लेने पहली आई जाला, यानी अंतिम सिरो शोध ने पहली आई जाला, वो बटो। अब दोनों आप अपने मार्ग गया, अंतिम सिरो नहीं मिल रही हो, थाक ने दोनों पाछा आवे और बिचे उठे ही मिले समुद्र ऊपर के नहीं। तद हमारे समझ में आवे को कोई बड्डो है, तद वे उन्हीं स्तुति करे, वह स्तुति लिंगोद भव स्तव बाजे, यानी लिंगरी स्तुति। उनमें सृष्टि रा बनन वाला पहला दो देवता जबकि लिंगरी स्तुति यानी शिवरी स्तुति कर रिया है, वे उठे के वे चारण थारी सिर्जना है। साधारण आदमी नहीं कह रही हो, विष्णु और ब्रह्मा कह रिया है कि जिन तरह आदित्यधारी संतान है, साध्यधारी संतान है, यक्षधारी संतान है, चारणधारी संतान है। वो पहलो प्रमाण है कि चारण महादेवरी सर्जना है, कश्यपी नहीं है। तो अगर अपन ने कोई कभी पूछे कि आप तो गोद कहीं ऐसा, तुम्हारी गोद महादेव, क्योंकि दुनिया में सृष्टि में दो ही देवता है जिका स्वयंभू है, यानी जिका ने कोई पैदा नहीं करिया, एक शिव दूजी मां। हमारे कने एक एडी गलत इंफॉर्मेशन है, हमारा मतलब सिर्फ चारण जाति नहीं, पूरी सनातन परंपरा में एक गलत इंफॉर्मेशन आ है कि सगती रो मतलब है पार्वती। आप याद करो जब भी कोई बातचीत हुए शिव शक्ति, हाँ शंकर और पार्वती, पार्वती तो दूजी पत्नी है। आपने याद हुए पहली पत्नी सती है, तो अगर पार्वती शक्ति है तो कहीं पार्वती रे ब्याह पहली सृष्टि में शक्ति नहीं थी? और सवाल उपजनो चाहिए, शक्ति तो ही, क्योंकि महिषासुर जो वध उनसु पहली होयो, और महिषासुर रे वध में जिनके वे देवता सब भटक रिया है कि माने किनी तरह पाछो मारो राज मिले, और ब्रह्मा ने कहे कि भाई बताओ माने मारे घर लेके चालो शिवजी कने। शिवजी कन जावे तो शिवजी कह रहे भला आदमी, उन्हें वो वरदान कौन दियो कि वो पुरुष रे हाथा नहीं मरे, लुगाई रे हाथ मरे। ब्रह्मा जी के दियो तो मैं दियो के तो बचो आने मारे कने ले क्यों आयो, उन दिन धने ठाक को नहीं कहे कि वह किसी लुगाई है, और लिखियो ना पुराण में जिकी इन्हें मारेगा, कहीं मारी लुगाई मारेगा, शिव कह दियो, या थारी लुगाई मारेगा, या विष्णु री लुगाई मारेगा, या इंद्र री लुगाई मारेगा, सब लिखियो। ब्रह्मा के इन्हीं वास्ते तो आया, हाँ मारे का आप बताओ कि तो माने क्यों पूछो भाई,
मैं तो दुनिया ने नष्ट करने वालों जीव हूँ, ये तो मैंने उपाधि दियोड़ा हो, तो जिको दुनिया ने पोखे पोषित करे उनका ना जब विष्णु कने जाओ, विष्णु आवे टीकर आया संकट है तो के महादेव बताया नहीं कहीं कौन मारेगा, कहता महादेव तो के आप बताओ ना, आपके महादेव बताओ, कि नहीं महादेव ने तो था नहीं, कहता है तो क्यों कितनी डूबई मारी 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 थारी मारी, कि मैंने तो ध्यान नहीं कि ब्रह्मा आप भूल गया हो जिन टाइम सृष्टि बनी ही शुरू हुई ही, मैं जागियो हो कमल खिलियो हो आप बैठा हा और दो राक्षस पैदा होगा मधु केटव, और वे आपने कहो कहते नहीं बैठ सके हमारी जगह है और बैठना तुम्हारा सुन लड़, तब तू कहीं करियो कैसा, मैं तो आपने जगाने की कोशिश घनी करी, आप तो जागे ही तो कि बस मैं नहीं जागे तो तू कहीं करियो कैसा, बोलते मैं माँ ने याद करी कि वह माँ किसी है, उन्हें तो सृष्टि बनी को नहीं, खरे दिमाग में जको आयो कि माँ जोग माया, आप उन्हें याद करियो नहीं, तुम्हारी रक्षा करो, तो वह कौन है भाई, तो वह शक्ति है, तो क्या कौन ऐसा हुआ कि वह शिवरी बड़ी बहन है। अब बात मैं खास तौर से इन वास्ते कहनी चाहूं, चारण जाति में अब बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन वास्ते याद रखनी चाहिए कि चारण जाति रो शिव और शक्ति सु गहरो रिलेशन, बार आपने उदाहरण दे बताऊं, तो बात शक्ति जगी है, वह शिवरी पत्नी नहीं है, वह शिवरी बड़ी बहन है, अपा माते परम कृपालु है, जिन्हें अपने करणी माँ केवा और केवा का लोक देवी है सर, 600 साल पहले भी सर एक लोक देवी में पूजा सर, अपे क्योंकि जाना नहीं, अपना ध्यान ही नहीं है कि जिकी जगतरी नियंता है, जकी पूरी दुनिया ने बनावे चलावे मिटावे, जकी देवताओं ने निर्माण करे, जकी देवताओं ने काम सौंपे, वह जगत जननी जगदम्बा करणी मारे रूप में 600 वर्ष पहली सुबह अपने चारण रे घरे जन्मे, और आ परंपरा हमेशा शू है कि शक्ति रो अंश जद भी जन्मेला वो चारण रे घरे जन्मेला, क्यों जन्मेला